प्राप्ति जल्दी कर सब, बिल्कुल जल्दी लो, मत नहीं, बिल्कुल ऐसी लो कि जैसे तुम कह रहे हैं इंस्टेंट, इंस्टेंट से भी इंस्टेंट। अभी सीधी बताता हूँ बात। भगवान है इसमें तो शक नहीं, भाई किसी को शक हो बताओ। भगवान है, कभी कभी शक भी होता है। भगवान है, सब जगह हैं, सब जगह हैं तो यहां भी हैं, सब समय है तो इस समय भी हैं, सब में हैं तो हम में भी हैं। तो भगवान इसी समय यहीं पर हम में हैं। तो ये मान करके भजन करना शुरू करो कि भगवत प्राप्ति करनी नहीं, भगवान प्राप्त हैं। आज तो मैं सीधा सीधा बता रहा हूं, चूंकि हैं ही, भगवान को कोई खो नहीं सकता, प्राप्त नहीं करना। अपने 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 एग्जिस्टेंस को, अपने सत्य होनेपन को कैसे खो दोगे? जिसकी ये बात समझ में आ जाएगी, बहुत कल्याण क्या पूरा हो जाएगा। भगवान हैं, हर समय हैं, अब भी हैं, सब जगह हैं, यहां भी हैं, सब में हैं, मुझ में हैं, है ना? तो देखो, सबसे सीधा रास्ता ये है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, ये मान करके भजन साधन मत करो। भगवान तो प्राप्त हैं, और प्राप्त हैं, मेरे अंदर अनुभव नहीं हो रहा, इतनी सी बात है, हैं? अच्छा, तो भगवान जो अंदर प्राप्त है उनसे ही प्रार्थना करो कि अपना प्रेम दे दो, अब प्रेम रूप में प्रकट हो जाओ मेरे लिए, मुझ पर कृपा करो। आप हैं तो हैं। इसको कोई, इस बात को कोई काटना चाहे तो सारे संसार में छुट्टी है। तुम तो यहां बैठे ही हो, दुनिया का कोई आदमी काट दे। मैंने तो कई बार यहां तक कहा है, वहां पर जयपुर में या कभी और पहले जब भी, कि हमारा सत्संग संसार के सब आदमियों के लिए खुला हुआ है। सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो तो सब है ही नहीं, कम्युनिस्टों के लिए भी खुला हुआ है। और कम्युनिस्ट भगवान नहीं मानते, वही बात दूसरे तरीके से है, मैं बताता हूँ। उसको मैं ये पूछता हूँ, बहुत दफा पूछा है, भगवान की आधी बात छोड़ दो, तू है कि नहीं ये बता। तू है, जवाब देना पड़ेगा हाँ मैं हूं। अच्छा, तेरा होनापन और होनेपन का ज्ञान, मैं हूं ज्ञान, ये एक ही है कि अलग अलग है? गहराई से जाओगे तो पता चलेगा ये एक ही है। अरे ज्ञान के कारण तो कह रहा है हूं, ज्ञान के कारण तो कह रहे हो हूं, हाँ ठीक है ना? दिमाग एक बात उठाता है कि जिस क्षण मैंने ये कहा मैं हूं, ठीक है ज्ञान की वजह से, उससे पहले भी तो होऊंगा, ये ज्ञान नहीं है, ये तो कंसेप्शन है, एजम्पशन है। पहले वाले की बात छोड़, अपने अनुभव की बात कह। तुम हो, होनापन माने सत्य, और उसका ज्ञान माने चित्त, सत्य चित्त। एक भगवान के अनंत नामों में से एक सुंदर नाम है सच्चिदानंद। तो तुमने स्वीकार कर लिया, सत्य भी हो, चित्त भी हो, चेतन, ज्ञान, चित्त माने ज्ञान रूप। होनापन कॉमन है अनंत ब्रह्मांडों में, सब मनुष्य में तो है ही, पशु पक्षियों में, लताओं में, पत्थरों में, होनापन, एग्जिस्टेंस सब जगह कॉमन है, होनापन है।
अच्छा, और ज्ञान भी कॉमन है। किस चीज का ज्ञान, ये तो अलग अलग है, उसके चश्मे का ज्ञान, उसको घड़ी का ज्ञान, ज्ञान ये भी एक ही है। तो सतचित्त तो सब जगह हो गया। अब एक ही बात आती है कि मुझे आनंद नहीं हो रहा अंदर, तो दो सीधी सी बात है, तेने अपने को शरीर मान रखा है। जब तक शरीर मान रखा है तब तक आनंद होना नहीं। शरीर का संबंध सुख दुख से है, और तेने अभी स्वीकार किया मैं चेतन हूं, ज्ञान रूप। तो चेतन जो है वो भगवान का अंश है, भगवान चेतन है तो तू भगवान का अंश पहले से ही सदा से मान रखा है तेने जड़ शरीर। तो तेरी मर्जी, डूबना चाहे तो डूबा रहे अनंत काल तक, कोई नहीं रोकता। और इसी समय मुक्त होना चाहे तो हो जा। आड़ भगवत प्राप्ति के अनुभव की आड़ हमने लगाई हुई है खुद, अपनी चतुराई से, चालाकी से, आदि आदि, आलस्य से, उसमें लगन न होने से, लालसा न होने से। लालसा नहीं है, बातें बातें होती हैं। तो जब पूरी तरह से ये स्वीकार कर लिया कि भगवान हैं, मुझ में हैं, इसी समय हैं, हर समय हैं, भगवान ही रहते हैं। शरीर बदलता है, इंद्रियां बदलती हैं, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, तुम तो नहीं बदलते। तुम माने जो शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को जानता है, वो जानने वाला। मैंने बहुत दफा बताया, स्वामी जी महाराज ने खूब व्याख्या कर रखी है। 8 साल की, 7 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में फोटो था तुम्हारे पास, तुम्हें दिखाया। अगर न बताया जाए तो पहचानो भी नहीं, बता दिया जाए हाँ ये वहां का है, मैं ही हूं। 10 साल का फोटो बदला हुआ, 15 का बदला हुआ, 20 का मैं ही हूं। क्या है तू? शरीर तो वो नहीं है इस समय, जैसा इस 5 साल के में, 8 के में। इंद्रियां वैसी नहीं रही, मन वैसा नहीं रहा, हैं? बुद्धि भी बदल गई। तो वो क्या चीज है जो कहता है हाँ मैं ही हूं? वो क्या चीज है? अर्थात कभी न बदलने वाला। जो कभी नहीं बदलने वाला है उसका नाम भगवान है, उसका नाम आत्मा है, उसका नाम परमात्मा है, उसका नाम सच्चिदानंद है। सत माने होनापन, चित माने ज्ञान। आनंद क्यों नहीं हो रहा? तेने अपने को बदलने वाला मान रखा है मूर्खता से। शरीर मूर्खता से मान रखा है, मानो पड़ा है झंझट में। तो इस बात को लेकर के शुरू में तो चिंतन होगा, गहन, लेकिन चिंतन में इस्तेमाल हो रहा है चित्त समझे ना? फिर जड़ता से ही हो रहा है। लेकिन धीरे 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 फिर ये बात ऐसी खुल जाएगी अंदर कि अच्छा ये बात है, किसी क्षण किसी समय चैन मिल जाएगी पूरी। तो भगवान तो प्राप्त हैं। प्राप्त वो चीज रहे है जो सदा रहे, जो बदले वो तो प्राप्त होती नहीं। सदा रहने वाला तो जो है, तुम कहते हो मैं वही हूं, इसको महाराज ने दूसरी तरह समझाया है। महाराज ने कमाल कर दिया है, स्वामी रामसुदास जी महाराज ने। उन्हीं की बात किसी रूप में क्या, वही बात मैं कह रहा हूं शब्दों में, उन्हीं की कृपा है। अच्छा, वो अलग बात है, किसी रूप में मेरे भी समझ में बात आई थी, लेकिन फिर जब उनको पढ़ा, उनसे मिले, चरणों में बैठे, तो वो बात और ज़्यादा पूरी तरह से
तो देखो, ये बात, एक बात। अब दूसरा रास्ता बताता हूं। ये थोड़ा सा बुद्धि का मार्ग है जो ही बताया। अब दूसरा रास्ता बताता हूं। तुम संसार में किसी से भी प्रेम कर लो, मगर प्रेम हो, आसक्ति ना हो, अटैचमेंट नहीं हो। तुम किसी से प्रेम कर लो। प्रेम उसे कहते हैं जो कभी बदलता नहीं, जो हर परिस्थिति में रहे। जिसको तुम प्रेम करते हो वो तुम्हें कुत्ता और गधा कह दे तो भी प्रेम में फर्क ना पड़े। हाँ, समझे ना? अगर कुत्ता गधा नीच कह दे और तुम्हें क्रोध आ गया उस पर, तो प्रेम नहीं है भाई। ये टेस्ट बता रहा हूं मैं तुम्हें उसका। अच्छा, प्रेम हर परिस्थिति में रहे, अगर प्रेम शुरू हो गया तो। और जिस प्रेम की मैं बात कर रहा हूं वो बाइलेटरल नहीं होता। अगर मैं प्रेम करता हूं तो उससे तो करूंगा जो मुझे भी करे, ये मुझे नहीं करता या करती, मैं क्यों करूं? ये प्रेम नहीं है। मैं तो करता ही हूं इससे मेरा क्या मतलब, ये करे या ना करे, इसकी ये जाने। मैं तो बिना प्रेम किए रह नहीं सकता। इसलिए जो मैंने कहा ना, प्रेम कर लो, समझाने को कहा, उसके बारे में ज्यादा करेक्ट बात आगे की क्या है, पहला समझा के स्टेप। प्रेम होता है, किसी से हो जाए, लेकिन इसमें बताऊं तुम्हें, अगर नहीं होता हो तो शुरुआत में कर ही लो, समझे ना? करने करते 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 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? प्रेम सच्ची चीज है। प्रेम का दुनिया में किसी में अभाव नहीं है। प्रेम की एब्सेंस नहीं हो सकती। अरे कुत्ते बिल्ली उनमें वो प्रेम ही तो वासना का रूप ले रहा है। प्रेम ही रूप बदले, काम वासना में भी छिपा हुआ तो प्रेम ही अंदर। हाँ, जब तक काम वासना रहेगी उस वाला उस रूप में अनुभव में नहीं आएगा जो मैं बात कह रहा हूं। उनमें विरोध है आपस में। जितना जितना वो वासना का तत्व, स्वार्थ का तत्व खत्म होता जाएगा, उतना उतना वो प्रकट होता जाएगा। खैर, अगर किसी का, मैं भगवान से प्रेम करने की बात नहीं कह रहा इस समय अभी, अगर किसी का किसी से भी प्रेम हो जाए तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? वो प्रेम भगवान का ही होता है। प्रेम होता ही भगवान में से है, भगवान का है। वो माध्यम बने, XYZ जो भी हो, समझे ना? अच्छा, वो होए भगवान से ही। भगवान ही होते हैं प्रेम का स्रोत, समझे? अच्छा, ये दूसरा रास्ता, ठीक है ना? अच्छा, तुरंत हाथों हाथ भगवत प्राप्ति, हाँ, इंस्टेंट, कतई। अच्छा, मतलब ऐसी भगवत प्राप्ति जो अप्राप्ति ना हो। तुम चाहो कि मैं भगवान को भूल जाऊं और तुम भूल ना सको, ऐसा मामला, समझे नहीं? लेकिन इसमें भी एक स्टेप बता दूं। जब तक भगवान के याद करने में प्रयत्न चल रहा है तब तक भगवत प्राप्ति का असली मामला हुआ नहीं। ये टेस्ट बता रहा हूं। भगवत प्राप्ति उसे कहें जब मुझे भगवान प्राप्त करने हैं या नहीं करने, ये बात भूल के भगवान का काम करे दुनिया में जो मिला हुआ है। सारी दुनिया भगवान की है, काम भगवान के हैं। अरे भगवान चाहें तो किसी को सगुण साकार रूप में दर्शन भी दे सके हैं, वो तो सर्वशक्तिशाली हैं। लेकिन वो भगवान एक तत्व ही तो अनेक रूप में प्रकट है चारों तरफ। ये संसार कुछ और थोड़ा ही है। अच्छा, तो भगवान है और भगवान का काम कर रहे हैं मगन होकर के। जो काम मिला हुआ है वो काम भी भगवान का है। अच्छा,
इस तरह से ये बात समझ में आ जाएगी। और बताता हूं एक रास्ता। अगर किसी के मन से ये बात खटपट खत्म हो जा कि ऐसा हो जा वैसा ना हो, वैसा हो जा वैसा ना हो, संकल्प खत्म हो जा, अगर हर वक्त ये चाहो जा हैं ऐसे ऐसे हो जा, वैसा वैसा ना हो, इसमें मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। क्यों? चाहे इसे कोई चीजें हों, अरे घटनाएं, वस्तुएं, घटनाएं, ये तो सब वैसे होंगी जैसा प्रारब्ध में होंगी ही। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता छोड़ अब भज तू श्री रघुबीर। भौतिक जगत की, सांसारिक जीवन की सारी घटनाएं पहले से तय हैं, प्रारब्ध का हिस्सा है। भ्रम और अज्ञान है, मैंने ऐसा किया इसलिए वैसा। अरे उस टाइम पे तेरी बुद्धि में विचार ही वैसे आएंगे, तू वैसा करेगा और वैसा होगा। तो प्रारब्ध चलता रहता है। अच्छा, और एक बात ध्यान रखनी, प्रारब्ध जो चल रहा है, जैसा होगा हो जाएगा। गुरुजी ने बताया था प्रारब्ध चादर लेकर, उन्होंने ये कहा था वो तो होगा ही, मैं तो सोऊं। अरे नया कर्तव्य प्रारब्ध का हिस्सा नहीं है। कर्तव्य नहीं छोड़ना कभी। जितने यहाँ साधक हैं जो अब पुराने पुराने बहुत हैं, अब तो अच्छा खैर, तो सारी जिंदगी शुरू से बताया कर्म नहीं छोड़ना, कर्तव्य नहीं छोड़ना, लेकिन कैसा ही कर्तव्य कर लेना, जैसा चाहो वैसा नहीं होने जा रहा। होगा वो जो होना है, तुम करना मत छोड़ो। करना और होना ये दो अलग अलग बात हैं। करना तो है मनुष्य को, और होगा उसके अनुसार, उसके अनुसार कह दो, प्रारब्ध कह दो। तो करना कभी नहीं छोड़ना, और ये उम्मीद करना कि मैंने ऐसा किया, मैंने 10 लाख बिजनेस में डाले 25 लाख हों, ऐसे नहीं भाई। तू तो लगाओ जा बिजनेस में, करता रहे, इनको फायदा ही हो। नहीं फायदा क्या, 10 लाख भी जा सके। हरिओम तत्सत। तू सोच रहा था 10 के 20, 10 भी चलेगी। 10 में से 5 लिए थे किससे उधार, 5 का कर्ज हो क्या खोपड़ी पे तेरी। बनना चाहता था अरबापति, तो होगा तो वैसा, कर्तव्य करते रहो। खैर, अगर ये मूर्खता निकल जा, ऐसा हो जा वैसा ना हो, तो फिर क्या करेंगे? जैसा जैसा सामने आता जा रहा है उसमें अपना कर्तव्य कर। और वो कर्तव्य भी कौन करा रहे हैं? अंदर बैठे भगवान, उनका एजेंट हूं। जैसे जैसे वो मति दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? निष्काम कर्म हो जाएगा। आनंद आ जाए। सकाम कर्म अर्थात इस कर्म का परिणाम ये मिलना चाहिए, इससे पैदा हुए हैं बंधन। निष्काम कर्म किसी तरह से होने लगे बिना फल की इच्छा के, भगवत प्राप्ति का अनुभव हो जाएगा, बंधन टूट जाएगा। अपने बूते निष्काम कर्म नहीं घटेगा, कठिन काम है बहुत। भगवान का एजेंट हूं, काम का परिणाम भगवान जाने। मगर फिर बेईमानी मत करना। कैसे? काम का परिणाम ये निकला कि बिजनेस में मिल गए 10 लाख एकदम। कहने लगे मेरे क्यों, भगवान के 10 लाख तेरे कैसे हैं? अरे तेने बिजनेस करी, भगवान का एजेंट बन के आप गबन करता है?
अब ऐशो आराम ठाट कर दिए। भाई रोटी कपड़े को कोई मना नहीं कर रहा, मकान भी बना ले, बच्चे पढ़ाने अच्छी तरह से पढ़ा, खूब कर, लेकिन तू जो जश्न मनाने लगा, अब दूसरों पर रौब जमाने के लिए लंबी लंबी पार्टी करने लगा, वाह। चालाक आदमी आजकल का यूं कह सके, ध्यान में भगवान ने मुझे परमिशन दी है कि लंबी पार्टी कर दे। मेरठ के लोग भी याद रखें कि कोई हुआ था, कर दे, चल जाएगा पता कुछ दिनों बाद तुझे, इसका भी परिणाम। तो रास्ते पे उसी पे चलना पड़ेगा जो भगवान का बताया हुआ, भगवान का बताया हुआ सारा है गीता में। गीता से बाहर संसार की कोई बात न हुई, ना है, ना हो। अच्छा, ये रास्ता है। खैर, एक बात तुम्हें बता दिया, आज प्रश्न पूछा था, अगर ये बात जच गई और सच्ची दिख रही है, अगर बुद्धि इसके विरुद्ध नहीं चलती, तो ईमानदारी ये है कि जब सच्ची बात है तो उसको मानो। भगवान हैं, सब जगह हैं, यहाँ भी हैं, सब समय हैं, हाँ अब भी हैं, सब में हैं, हाँ तुम में भी हैं, तो है ना, तो भगवान तो प्राप्त है। अब क्या, भगवान तो प्राप्त हैं, इस बात को सुनने क्या तुम्हें दचका क्यों लगे मेरी, थोड़ा सा ये क्या कह रहे हैं ऋषि मुनि, तो यूं कह रहे हैं, शास्त्रों में, ऋषि मुनियों की शास्त्रों की बात मेरे सामने छोड़ दो। ऐसा मान लो सारे ऋषियों मुनियों का मैं ही बैठा हूं प्रतिनिधि, और सारे शास्त्रों का, वेदों का, समझे थे, ऐसा मान तब काम बनेगा। मैं बात बता रहा हूं, पूरी ताकत लगा करके अपना गला खराब कर रहा हूं, कई बार कर लिया सालों में, समझे नहीं, तुम बीच में पच्चर लगा दो, उसमें बाद में अच्छा, यहाँ तो मेरठ में तो खास तौर से इतने पुराने ऐसे साधक हैं, अगर बस चले तो उनकी गर्दन पकड़ के मैं उनके मुख के लगाऊं, अरे मगर तुम मरोगे मरदूदों, 30-30, 20-20 साल हो गए, हद कर दी तुमने। अच्छा, खैर, तो भगवान प्राप्त हैं। जब तुम्हारा तर्क इसके विरुद्ध नहीं चलता, या तो इसको काट के दिखाओ बात को, कोई ये सिद्ध कर दे कि भगवान सब जगह नहीं है, सब में नहीं है, सब समय नहीं है, ये तो सिद्ध कर नहीं सकता, वो समझा ही नहीं तत्व को। भगवान कहो, आत्मा कहो, एक ही तत्व तो है। अब तुम्हें एक बात और बतला दो, बहुत काम की बात है। उस दिन रामनवमी के दिन मैंने उसमें समझाया था, जो उस दिन नहीं हो तो टेप वेप बनाया होगा इन्होंने, टेप वेप करा लो, सुन लेंगे दूसरे लोग भी। मैंने समझाया था कि उस तत्व के किस प्रकार से 3 आयाम, डायमेंशंस, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार। सगुण साकार हम हिंदू ही मानते हैं, सनातनी। जिनका पक्का सगुण साकार है ना, अर्थात श्री राम और श्री कृष्ण, और भी पहले अवतार हुए, पर उनकी बात छोड़ दो, पौराणिक हुए तो सच्चे हैं सारे, लेकिन श्री राम और श्री कृष्ण पहली बात हुए ही हैं। हिस्टोरिसिटी में मत चले जाना, पहले पता लगा लें हुए कि नहीं हुए, क्योंकि ऐसी किताबें भी लिखी जा रही हैं, हैं? मेरे पास भी आती रहे हैं कि उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि श्री राम उस फलाने टाइम पर हुए, श्री कृष्ण हुए, आदि आदि। मेरे पास आ जाती है किताब भी, लोग भी आते हैं, कहते हैं, मैं सुनता भी रहता हूँ, पर तुम्हें अंदर की बात बताऊँ, सुनता भी रहता हूँ, ये भी सोचता रहता हूँ यार कब जावे ये यहाँ से। समझे नहीं, अब बेचारा श्रद्धा से आया है, श्रद्धा से आया है, और श्रद्धा तो है इसकी मेरे में, अब कथा सुना रहा है,
अच्छा, फिर बाद में ये भी चाहवे है कि मैं यूँ कह दूँगा हाँ कमा, कह भी दूँ, क्या करा जाए, कुछ उपाय तो है नहीं। और हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, पर मैं मुझे जल्दी जा रहा था यहाँ से। मुझे ये समझाना आया उनको श्री कृष्ण हुए हैं या श्री राम, अरे मरदूत जाता क्यों नहीं यहाँ से, तू इसी में पढ़ रहा है अभी, है खैर। फिर एक और श्रेणी है कि हुए तो हैं पर महापुरुष थे। इस श्रेणी से भी हमारा मिजाज नहीं बैठता। ऐसे खूब आ गए हमारे पास, हमारे बहुत से मित्र हैं, आर्य समाजी बहुत मित्र हैं। आर्य समाज में भी बोलने को मिला, कई जगह आर्य समाज बुला लेते। कभी कभी लोगों में ये भी झगड़ा हुआ आपस में, पहले पता लगाओ ये आर्य समाजी हैं सनातनी हैं। कई मतमतांतर वाले, वहाँ उदयपुर में रजनीश वाले भी बुला लिए थे, जिन दिनों में वो माला वाला डालने थे भगवा में। अच्छा, आर्य समाज वाले भी बुला लेते, सनातन वाले भी बुला लेते, थियोसॉफिकल वालों ने बुला लिया। एक दफ़ा उनमें आपस में ये हो गया, वो मैं वहाँ गया था, आर्य समाज में बुलाया था बड़े सम्मान से, उसके प्रेसिडेंट हमारे मित्र थे, फिर एक्सीडेंट हो गया उनका। उसके बाद में रजनीश वालों ने रजनीश जी के जन्मदिन पर बुला लिया उनके, हमने जो बात कही वहाँ उन आर्य समाजियों ने देख लिया। अच्छा, उन्होंने बाद में कहा बहुत बड़ी गलती हुई, इनको आगे मत बुला देना, ये तो रजनीश जी के आदमी हैं, रजनीश जी से हमारा कट्टम काट है। अच्छा, वे मेरे पास आए कि आप रजनीश, मैं कहा भैया मैं तो सबका शिष्य हूँ, तुम कहो तुम्हारे में आ जाऊँ, उसके में आ जाऊँ। खैर, ये मैंने इसलिए बात बताई कि फिर कुछ ऐसे तो वो महापुरुष मानने, भाई ठीक है मानो महापुरुष, चलो कुछ तो मानना। अब मैं तुम्हें बताता हूं क्या, देखो पूर्ण परमेश्वर परमात्मा के रूप में प्रकट हुए। उस दिन बताया था बस, अरे साहित्य में भी लिखा हुआ है, डिलीवरी कराने को दाई वाई ना आई, ना श्री राम के में ना उसके में, ये वो दिया हुआ है, पहले विष्णु रूप में प्राकट्य हुआ, विष्णु रूप में प्रकट हुए। उनको देख करके माताओं ने उन्होंने प्रार्थना करी कि इस रूप में नहीं, बच्चे रूप में, तब बच्चे रूप में हो गए। अवतरण हुआ है, जन्म नहीं हुआ। जन्म तो हमारा हो, जन्म हमारा हो इसलिए छाती पीट रहे हैं। जिनका जन्म हो थोड़ा बहुत दुख भोगेंगे। अच्छा, वो तो अवतरण है। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, अपनी प्रकृति को वश में करके आते हैं, प्रकृति इनकी चेरी होती है। खैर, तो देखो वो अगली बात ये है, चाहे श्री राम, वो एक ही बात है, उसमें कोई, चाहे श्री राम चाहे श्री कृष्ण, चाहे दोनों जो मर्जी एक ही बात है, और चाहे विष्णु, इसमें भी कोई बात नहीं। जो श्री राम श्री कृष्ण को, चूंकि श्री कृष्ण अंतिम अवतार हैं तो ज्यादा कई दब है, लेकिन श्री राम भी वही बात है, कोई अंतर नहीं, एक हम एक हैं। उनकी मूर्ति रख करके और फिर भजन करो सामने, कोई सी मूर्ति ले लो कहीं से। अच्छा, और वो सब बातें भूल जाओ जो उसके विरुद्ध के है ना, जो मूर्ति है पूजा, अरे भाई वो तो सभी जानते हैं मूर्ति है, लेकिन जैसे ही भाव शुरू होता है उसमें लीला होने लगती है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है बहुत जल्दी। वही जो बाहर मूर्ति है फिर कुछ समय बाद वो अंदर प्रकट होने लगेगी। सबके एक जैसी नहीं होगी, एक समय भी नहीं होती है, जिस जिसका विधान होगा, या किसी और रूप में इशारा मिलने लगेगा, तुम्हारे अंदर खुल जाएगा। गुरु कौन है, पहले हमेशा समझाया, भगवान। इसीलिए किसी को शिष्य मैंने बनाया नहीं। अब वो दूसरों की बात है, माने गुरु, उस पर तो रोक नहीं लगाई जा सकती। अपनी तरफ से सिद्धांत, भगवान गुरु, जहां भाव हो जाएगा वही। फिर हाँ, जिस मानव के शरीर के माध्यम से मार्ग बताया जाता है उसका भी महत्व है। मैं गुरु का निषेध नहीं कर रहा, मने नहीं कर रहा, मैं गुरु के विरुद्ध नहीं हूं। मैं
गुरु की बिल्कुल महामहिमा है, मगर ठीक ठीक समझना चाहिए। गुरु की महिमा माने उसके माध्यम से आने वाला भगवान का दिया हुआ ज्ञान। अच्छा, तो गुरु वास्तव में भगवान। फिर उन्हीं गुरु के माध्यम से गुरु क्या पैदा हो जाता है? विवेक अपने अंदर। इशारा आने लगता है, ये ठीक, ये गलत, ये ठीक, ये गुरु रूप में ही आया। गुरु भी ये बताता है ये ठीक, ये गलत, फिर अपने अंदर विवेक। ठीक है ना? खैर, तो श्री कृष्ण श्री राम भगवान है। तो तुम तो कह रहे थे इंस्टेंट, मैंने ये बता दिया इंस्टेंट से पहले लिए बैठे हो भगवान को, पहले से ही हैं, सदा से हैं। शरीर मरता जन्म लेता है, तुम जन्म ना लेते ना मरो। तुम माने जो शरीर में रहने वाला शरीरी, जीवात्मा, चेतन तत्व, परा प्रकृति। भगवान ने दो प्रकृति बताई ना, एक परा एक अपरा, गीता में। परा प्रकृति, तुम न कभी जन्म लो न मरो, चूंकि तुम भगवान का अंश हो। ऐसे धीरे 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 जिनके आज की बात थोड़ी छू जाएगी, बस काम बन जाएगा, पूरी तरह से बनाई हुआ है। उधर दृष्टि, अरे प्राप्त नहीं करना, दृष्टि यूं हो रही है भोगों की तरफ, ऐश्वर्य की तरफ, पैसे की तरफ, इज्जत बेइज्जती की तरफ। इतना दिन हो गए, इतने लोगों के और मित्रों की भी नाम कीर्ति होगी, मेरी जय जयकार क्यों नहीं बोली, कम से कम पद्म श्री तो मिल ही जाता, और भी ज्यादा आदि आदि मूर्खता की बातों में जस दृष्टि हो रही है। हाँ, बस वो दृष्टि उधर से हट जाए। एक मजे की बात तो मैं बताऊं, ये जो सांसारिक आकर्षण है जिनमें फंसी, पैसा हो, कीर्ति हो, काम हो, जो भी हो, इनमें जो दृष्टि हो रही है उधर से हट जा। अनेक बार परम कृपा परम प्रेम में आके भगवान क्या करते हैं? थप्पड़ मारते हैं दृष्टि हटाने को, किसी घटना करके। पैसा चला गया, गरीबी आ गई, कोई निकट संबंधी मर गया, एक्सीडेंट हो गए, थप्पड़ मारे। सांसारिक वस्तुओं से, घटनाओं से, काम कांचन कीर्ति से दृष्टि जितनी हटी, उतना ही परम शांति के अपने ही अंदर, परम शांति, भगवान, ज्ञान, वैराग्य सब एक ही तत्व है, उसके निकट आ जाओगे अनुभव के। जब कभी बाहर की चीजों की तरफ दृष्टि जाएगी नहीं, तो फिर कहां रहेगी? कहीं तो रहेगी, वहीं रहेगी जहां तुम हो स्वरूप। इसलिए महाराज ने कहीं कोट कर रखा है, खोया कहे सो बावरा, पाया कहे सो कूर, खोया पाया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। जो यूं कहे कि खो दिया भगवान तो बावरा, पाया कहे सो कूर, जो कह पाया, खोया पाया कुछ नहीं, वहीं का वहीं। इस प्रकार से ठीक है। हाँ, तो अब तो सब टाइम खत्म हो गया, हर बात होगा। अच्छा, और कभी कभी तो भाई बोल देंगे, पर डर भी रहता है फिर गला ना हो जाए, फिर मैं बंद कर दूंगा ऐसा सत्संग। मैं किसी उसमें तो हुई नहीं कि जी हाँ ऐसा हो वैसा हो। हमारा तो हमेशा बिना एजेंडे की चलता है, चाहे जिस दिन चाहे जो कुछ। हमें ही पता नहीं आज क्या होगा सत्संग, हमें क्या पता था ये पूछेंगे। तो चलो, होगी बात। जिनके ये बात पूरी तरह से ना भी जमी हो, उनको भी एक बात बता रहा हूं, मेरे कहने से ये मान के भजन, जो भी भजन करते हो,
कोई जप करते हो, कुछ करते हो, कुछ सेवा रूप में भजन करता है, जो भी करता हो, ये मान के करो कि भगवान तुम्हें प्राप्त, और उन प्राप्त भगवान का ही काम कर रहा हूं, प्राप्त का भजन कर रहा हूं। भजन की क्वालिटी बदल जाएगी अंदर। भगवान है अंदर और भजन कर रहा हूं। प्राप्त करने हैं ये मान के नहीं, प्राप्त तो है ही, प्राप्त तो है। होय राम को नाम जपू, ये कहा है। मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा है, तो संतों की बात ही कर रहा हूं मैं, और मैं अपनी कहां से कराऊंगा। अच्छा, राम के बन जाओ पहले, फिर नाम जपो। बस बस सब समझा दिया मैंने। हाँ, हो जाएगा सब काम। अरे चलो, सारी बात होगी। अब तो टाइम सिर्फ प्रार्थना कर लें और फिर हनुमान चालीसा, उतना ही करेंगे और कुछ नहीं।